माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी शेयर के बारे में। तो इस स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट जारी है। क्वार्टर टू के नंबर अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक में गिरावट जारी है। कंपनी के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गिरावट हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक आगे चल के क्रैश तो नहीं हो जाएगा। ये स्टॉक प्राइस आगे चल के कितना गिर सकता है, कहाँ पे इसका सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे इसका डिमांड जोन रहेगा। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे तो एक समय पर स्टॉक प्राइस ने बहुत ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकल कर दिए। उसके बाद आप देखोगे तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे था तो यहाँ कहीं हमें एक सपोर्ट दिख रहा था, तो प्राइस वहीं पर आया और दोबारा मूविंग एवरेज 100 तक गया। फिर से प्राइस में लगातार गिरावट जारी हो गई। तो यहाँ पर जो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये बार बार रिस्पेक्ट करते हुए नीचे जा रहा था, इसको ब्रेकआउट दिया तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए और वो इस ट्रैप में आ गए। यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है कि जब एक ट्रेंड लाइन को कोई प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर जब वो एक रिट्रेस लेगा तो ब्रेकआउट के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर एंट्री होनी चाहिए जो कि बहुत ही सेफ मानी जाती है। अब ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर नए इन्वेस्टर फिर से यहाँ पे ट्रैप में आ गए और ये प्राइस में गिरावट जारी है। यहाँ पर विक ऊपर की तरफ है, यानी कि अभी भी इसमें सेलिंग का प्रेशर है और आगे चल के गिरावट थोड़ी और रह सकती है। अब हम जानते हैं कि ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है। उसके लिए आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे। उससे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो ये प्राइस है अगर इससे नीचे की तरफ जाता है तो आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है जो कि लगभग 102 के आसपास है। अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में जब कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग दो रैली कैंडल देखने को मिलेंगी। उसके बीच में आपको ये बेस कैंडल दिख रही हैं, यानी कि ये एक डिमांड जोन है, यानी कि प्राइस गिर कर यहाँ तक जरूर आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज 100 वाली कैंडल भी दिख रही है, यानी कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 के ऊपर आ जाता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और वहाँ से एक रिट्रेस लेता है तो वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि वहाँ से हमें अच्छे टारगेट मिले। तो आपको ये स्टॉक प्राइस को इस पे नज़र बना के रखनी है कि जो प्राइस की गिरावट है वो मूविंग एवरेज 100 पे आएगी। संभावनाएं ज़्यादा है, 102 तक इस स्टॉक की गिरावट हो सकती है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया है तो आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है कि अभी यहाँ पर दो रेड कैंडल हमें दिख रही है, यानी कि ड्रॉप कैंडल यहाँ पर बन रही है। तो अब अगर जो क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल से नीचे की तरफ चली जाती है तो इस डिमांड जोन को बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखना है। प्राइस की अगली गिरावट फिर डायरेक्ट 102 तक जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो इस स्टॉक में अभी हाल फिलहाल बिना स्टॉप लॉस के नहीं आना चाहिए। अगर गिरावट 4% की अगर आपको लगती है कि हो चुकी है तो आपको वहाँ से निकल लेना समझदारी की चीज़ रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर 5 से लेकर 10 साल के बीच में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। फिर चाहे आप इसको 200 पे बाई करें फिर या फिर 50 पे बाई करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।